चलिए दोस्तों, चले आते हैं जेईई मेंस के पार्ट में। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कुछ सवाल दिया था करने के लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। आशा रखते हैं आप लोगों ने वो ट्राई किया था। आज उसका सॉल्यूशन लेके आप लोगों के पास आ रहे हैं। देख लेते हैं पहला सवाल का क्या था। ना द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x equals to 0 in the interval minus pi by 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू pi by 4 इज। तो ये क्या रिजल्ट होना था इसके लिए? तो क्या ट्रिक्स लगाते हैं, चलिए ये देखते हैं। पहले ही हमने क्या किया, यहाँ से 2 cos x प्लस sin x को कॉमन लिया, कॉलम 1 को 1 बना लिया। बोले ये कहाँ से मिला आपको? बोले कुछ नहीं, देखो यहाँ से क्या है ना, sin x cos x इसको ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 cos x प्लस sin x। हर एक लाइन में देखो सेम आ जाएगा, तो हमने कॉलम 1 को मॉडिफाई कर लिया और वहां से 2 cos x प्लस sin x को कॉमन लेके सारे के सारे वैल्यू को 1 बना लिया। बाकी जैसा था वैसा ही रखिए। फिर क्या किया ना, ये दो जो रो है, इन दो रो को जीरो बना लिया। क्या किया ना, रो 1 से माइनस किया, r2 माइनस r1 r3 माइनस r1, तो रिजल्ट आ गया 1 cos x 0 sin x माइनस cos x 0 0 0 sin x माइनस cos x। यहां से डिटर्मिनेंट्स कर ले 1 sin x माइनस cos x इंटू sin x माइनस cos x माइनस 0 इंटू 0, क्योंकि बाकी दो वैल्यू जीरोस के हैं वो देखने का जरूरत नहीं। तो यहाँ से आ जाता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टेंट मिल गया हम लोग को दो फैक्टर, एक फैक्टर हो गया 2 cos x प्लस sin x और एक फैक्टर हो गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो अब इंडिविजुअली इसको जीरो के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को रिजल्ट आ रहा है tan x इक्वल्स टू -2। लेकिन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में tan का वैल्यू तो -2 आने वाला नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरे वाले को लेते हैं, तो वहां पे क्या है ना, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है tan x इक्वल्स टू 1 1 मतलब tan पाई बाई 4। तो हमारा हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया ना, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। ऐसे करके आप इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, चले आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है ना, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा टू द पावर ऑफ n ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n ओमेगा टू द पावर ऑफ n ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n 1 ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n 1 ओमेगा टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू। हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो डिटर्मिनेंट का क्या रूल्स होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो वो लगा लेते हैं 1 इंटू ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n और n मिला के ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n और 1 1 मिला के 1 ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ n इंटू ओमेगा टू द पावर ऑफ n और n मिला के होगा ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n माइनस यहाँ पे 1 और ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n को मल्टीप्लाई करके आ गया ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n। तो ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n बैठ गया, यहाँ पे हो गया ओमेगा टू द पावर ऑफ n और 1 मिला के ओमेगा टू द पावर ऑफ n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n और यहाँ पर भी है 2n मिलाकर हो गया ओमेगा टू द पावर ऑफ 4n। अब इसको क्या करना है, क्यूब के स्ट्रक्चर में ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो गया ना, ओमेगा टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये क्यों बनाए ना, ओमेगा टू द पावर ऑफ 3, इसका आंसर होता है 1 क्यूब रूट्स के रूल्स के अनुसार। तो ओमेगा टू द पावर ऑफ 3 की जगह पे हम लोग 1 बिठा सकते हैं, तो 1 टू द पावर ऑफ n भी 1 होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 1। यहाँ पे ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n का रिजल्ट हो जाएगा 0, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा 0। यहाँ पर भी वहां ओमेगा टू द पावर ऑफ 4n जो था उसको हम लोगों ने ब्रेक कर लिया ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n इनटू ओमेगा टू द पावर ऑफ n में। तो ये ओमेगा टू द पावर ऑफ 3 की जगह पे 1 बिठा सकते हैं, तो 1 टू द पावर ऑफ n 1 मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा टू द पावर ऑफ n ही रह जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा ओमेगा टू द पावर ऑफ n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ n। तो देखो सारे आंसरों का फलाफल क्या आ रहा है ना, 0 आ रहा है। क्या डिटरमिनेंट निकला ना, 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। चलिए दोस्तों, चले आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या था ना, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल इज a into 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a का वैल्यू निकालना है, सिंपल डिटरमिनेंट्स करके निकालेंगे, लेकिन पहला काम ही होगा कॉमन लेना। देखिए कैसे होता है। देखिए 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल से हम लोग को 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल से हम लोग को 11 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल से हम लोग को 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है ना, जो वैल्यू रहेगा उससे लास्ट 1 तक का प्रोडक्ट, दैट इज 11 फैक्टोरियल का होगा 11 into 10 into 9 मतलब 11 into 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल निकल जाएगा, 11 रह जाएगा। 12 फैक्टोरियल का होता है 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल, तो 11 और 12 रह जाएगा, 10 फैक्टोरियल कॉमन में चला गया।
ऐसे करके हर लाइन से हम लोग कॉमन लेके क्या मिला ना 1 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 12, 1 12 12 इंटू 13 और 1 13 13 इंटू 14। अब क्या करना है ना, हम लोगों को यहाँ पे दो 1 मिल चुके हैं, इसको हम लोग को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है ना, R2 और R3 को मॉडिफाई करो 1 से माइनस करके, R2 R2 माइनस R1 R3 R3 माइनस R1 कर दो। तो देखो आपको ये 1 1 के जगह पे 0 अवेलेबल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा ना, 1 11 11 इंटू 12 0 1 24 0 2 50। अब सिंपल डिटरमिनेंट्स, ये दो 0 है तो बाकी फैक्टर नहीं रहने वाला, सिर्फ 1 का रहेगा। तो 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 24 48, तो 50 माइनस 48 दैट इज 2। तो रिजल्ट आ गया 2 इंटू 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। देखो फैक्टर के साथ मैच हो रहा है, बाहर में a था, a के जगह पे क्या है 2, तो a इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलिए दोस्तों चले आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है ना, इफ p इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इनटू -1 -2 -2 0 0 -4 इनटू -4 -5 -6 0 0 1, देन p22 इक्वल्स टू, हम लोग को p प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसका 2 2 पोजीशन में क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है। तो पहले हम लोग को इसका प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है ना, रो इनटू कॉलम, इस हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे रो में है 1, कॉलम में है -1, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये पहला हो गया। फिर 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -4, ये दूसरा वाला हो गया। तीसरे में 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 0, ये हो गया तीसरा वाला फैक्टर। यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू -2 3 इंटू 0 4 इंटू -4, नेक्स्ट 3 इंटू -1 4 इंटू -2 5 इंटू 0, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -4, ऐसे करके हम लोग उसको अरेंज कर लिए। अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल के प्लस माइनस कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिजल्ट अवेलेबल होगा ना, आएगा -5 -14 -8 -20 -16 -26, ये हो गया पहले दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का रिजल्ट। अब इसके साथ तीसरे वाले मैट्रिक्स को फिर से क्या करेंगे, वही रूल में प्रोडक्ट करेंगे। तो -5 इंटू -4 20, क्योंकि नेक्स्ट वाला वैल्यू 0 है तो -14 के साथ 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 20। सिमिलरली -5 से 25 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है तो एक्सप्रेशन में नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्या होगा, -5 इंटू -6, ये हो जाएगा 30 और -14 और मिला के 1 के साथ प्रोडक्ट करके आ जाएगा -14, तो 30 -14 रिजल्ट हो जाएगा 16। फिर -8 और -4 32, -8 और -5 40 और -8 के साथ 6 का करेंगे तो हो जाएगा 48 और -20 के साथ 1 को हो जाएगा तो -20, 48 -20 28 आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में -11 इंटू -4 44, -11 इंटू -5 55 और -11 इंटू 6 हो जाएगा 66, -26 और 1 मिला के -26, तो 66 -26 हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा पूरा प्रोडक्ट का रिजल्ट। अब कौन सा जगह निकालने के लिए बोला ना, P22, 22 का मतलब क्या है ना, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो वो वाला पोजीशन में क्या वैल्यू आ रहा है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 में आ रहा है 40, तो P22 का वैल्यू हो गया 40। ये हो गया हमारा सोल्यूशन।